प्राइड एंड प्रेजुडिस एक रोमांस जॉनर का उपन्यास है। इसकी मेजर थीम है शादी प्यार की वजह से की जानी चाहिए, न कि पैसे या स्टेटस के लिए। यह उपन्यास वर्ल्ड के टॉप 100 नॉवेल्स में से एक है तथा इसे सबसे लोकप्रिय नॉवेल भी माना जाता है, जो लिखा है जेन ऑस्टिन। मिस्टर और मिसेस बेन्नेट अपनी 5 बेटियों के साथ लॉन्गबोर्न नाम के कस्बे में रहते थे। उनकी सभी बेटियां अभी कुंवारी थीं। उनके नाम थे जेन, एलिजाबेथ, मेरी, किटी और लिदिया। मिसेस बेन्नेट अपनी बेटियों की शादी के लिए चिंतित हो रही थी। एक दिन मिसेस बेन्नेट को पता चलता है कि चार्ल्स बेंगली नाम का एक अमीर युवक नेदरफील्ड पार्क नाम के एस्टेट में रहने आया है, जो उनके घर से थोड़ी ही दूर था। मिसेस बेन्नेट यह खबर सुनकर उत्साहित हो जाती है। वे सोचती है कि अगर चार्ल्स उनकी किसी बेटी को पसंद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए वे मिस्टर बेन्नेट को जिद करके चार्ल्स बेंगली के यहाँ एक सोशल विजिट के लिए भेज देती हैं। चार्ल्स बहुत ही मिलनसार स्वभाव का युवक था और वह मिस्टर बेन्नेट से बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलता है। इसके बाद चार्ल्स एक असेंबली हॉल में बॉल, एक तरह का डांस, का आयोजन करवाता है, जिसमें सारा गांव आमंत्रित था। इस पार्टी में सब लोग चार्ल्स की बहनों कैरोलाइन एंड लुइजा से भी मिलते हैं। चार्ल्स के साथ उसका क्लोज फ्रेंड डार्सी भी आया हुआ था और कहा जा रहा था कि वह चार्ल्स से भी रिच था। चार्ल्स को सब लोग उसके हंसमुख स्वभाव की वजह से पसंद करते हैं। वह मिसेस बेन्नेट की बड़ी बेटी जेन की तरफ आकर्षित होता है और उसके साथ डांस भी करता है। लेकिन उसका दोस्त डार्सी बहुत गंभीर स्वभाव का था। वह जेन की छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ डांस करने से भी मना कर देता है। सब लोग उसे घमंडी और बेरुखे स्वभाव का मानने लगते हैं। कुछ दिनों बाद चार्ल्स की बहनें कैरोलाइन एंड लुइजा जेन को अपने एस्टेट पर इनवाइट करती हैं। जेन वहां जाती है, लेकिन एक दिन बारिश में भीग जाने के कारण बीमार पड़ जाती है। इससे उसे कुछ दिन के लिए वहीं रुक जाना पड़ता है। उसकी देखभाल के लिए छोटी बहन एलिजाबेथ को बुलावा भेजा जाता है। धीरे धीरे डार्सी एलिजाबेथ को उसके अच्छे नेचर और समझदारी की वजह से पसंद करने लगता है। लेकिन चार्ल्स की बहन को यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह खुद भी डार्सी को पसंद करती थी। ठीक हो जाने के बाद जेन और एलिजाबेथ वापस अपने घर आ जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि कॉलिन नाम का युवक आया हुआ था। वह उनका दूर का रिश्तेदार था और उनकी प्रॉपर्टी का वारिस था, क्योंकि उस जमाने में प्रॉपर्टी केवल मेल को ही मिलती थी। कॉलिन बहुत मजाकिया था। जल्दी ही उसने एलिजाबेथ के साथ शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन एलिजाबेथ को वह पसंद नहीं था और उसने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसी दौरान पास में ही मिलिट्री का कैंप लगता है। विकहैम नाम का एक हैंडसम सोल्जर एलिजाबेथ का दोस्त बन जाता है। वह उसे बताता है कि डार्सी ने धोखे से उसकी विरासत छीन ली थी। इससे एलिजाबेथ को डार्सी और बुरा लगने लगता है। सर्दियां शुरू होते ही चार्ल्स और डार्सी लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। यह खबर सुनकर जेन बहुत निराश हो जाती है। इसके बाद एक और हैरान करने वाली खबर मिलती है कि कॉलिन ने एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड शार्लेट से सगाई कर ली थी। पूछने पर वह बताती है कि उसे कॉलिन पसंद है और इससे कम से कम उसका भविष्य अच्छा रहेगा। जल्दी ही उन दोनों की शादी हो जाती है। एलिजाबेथ अपनी दोस्त से प्रॉमिस करती है कि वह उससे मिलने लंदन आएगी, जहां उसका घर था। इसके बाद जेन अपनी आंट मिसेस गार्डिनर के पास लंदन जाती है। उसे उम्मीद थी कि चार्ल्स उससे वहां मिलेगा। लंदन में चार्ल्स की बहन उससे मिलती है और बहुत रूडली बात करती है, लेकिन चार्ल्स खुद उससे मिलने नहीं आता।
इससे जेन बेहद निराश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद चार्ल्स उससे शादी नहीं करना चाहता। अगले स्प्रिंग ऋतु में एलिजाबेथ अपनी दोस्त शार्लेट से मिलने लंदन जाती है। शार्लेट का घर लेडी कैथरीन के घर के नजदीक था, जो डार्सी की आंट लगती थी। एक दिन डार्सी जब अपनी आंट के घर आया हुआ था तो उसने एलिजाबेथ को देखा। फिर वह बार बार अपनी आंट के घर आने लगा ताकि एलिजाबेथ को देख पाए। एक दिन वह एलिजाबेथ से मिला और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। यह सुनकर एलिजाबेथ हैरान रह गई। उसने उसी वक्त उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खरी खरी सुनाई। उसने कहा कि वह उसे जरा भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वह घमंडी इंसान है। उसने ही चार्ल्स को जेन से दूर किया था और उसने ही विकहैम की विरासत भी धोखे से छीन ली थी। यह सब सुनकर डार्सी चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन बाद में वह एलिजाबेथ को एक लेटर भेजता है। उसने लेटर में बताया कि हाँ, उसने चार्ल्स को जेन से दूर किया था, क्योंकि उसे उन दोनों का रोमांस सीरियस नहीं लगा था और इसमें एलिजाबेथ के परिवार के कुछ लोगों की भी गलती थी, जो सिर्फ अच्छे घर के लिए जेन की शादी चार्ल्स से करवाना चाहते थे। शादी प्यार का रिश्ता होनी चाहिए, न कि बिजनेस जैसा लेन देन। अगर वे दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते होंगे तो यह दूरी उन्हें इसका एहसास करवाएगी और उन्हें अपने इस रिलेशनशिप को ठीक से समझने के लिए वक्त भी मिलेगा। लेटर में डार्सी ने आगे बताया था कि विकहैम की विरासत उसने नहीं छीनी थी और उसने एलिजाबेथ को सब झूठ बताया था। असली कहानी कुछ और थी। दरअसल विकहैम का पिता डार्सी के पिता का बटलर था। डार्सी के पिता ने दया करके विकहैम के नाम कुछ प्रॉपर्टी की थी, लेकिन विकहैम ने डार्सी की 15 साल की बहन को भगाकर ले जाने की कोशिश की ताकि उसे भारी भरकम डाउरी मिल जाए, जिसकी वजह से नाराज होकर डार्सी के पिता ने उसे उसके हिस्से से बेदखल कर दिया था। यह पत्र पढ़कर एलिजाबेथ का डार्सी के प्रति हृदय परिवर्तन हो गया। उसे लगा डार्सी इतना बुरा नहीं था जितना वह समझ रही थी। उसे अपने घरवालों पर शर्म भी आ रही थी, क्योंकि यह सच था कि उसकी माँ जेन की शादी चार्ल्स से करवाने के लिए उतावली थी, ताकि उसे अमीर घर मिल सके। डार्सी ने ठीक ही कहा था कि शादी दिल का रिश्ता होनी चाहिए। एलिजाबेथ और बाकी सब ने अपने प्रेजुडिस की वजह से डार्सी को गलत इंसान समझ लिया था। लोग जिसे उसका प्राइड समझ रहे थे, वह तो सिर्फ उसका लॉजिक था। डार्सी ने शुरू में एलिजाबेथ के साथ डांस करने से इसलिए इनकार कर दिया था, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ उसके पैसों की वजह से अपनी लड़कियों को उससे मिलवाते थे। लेकिन बाद में जब डार्सी ने देखा कि एलिजाबेथ सच में ही दिल से अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की है, तो उसे उससे प्यार हो गया था, क्योंकि वह खुद भी वैसा ही था। घर वापस लौटकर एलिजाबेथ ने विकहैम को ज्यादा घास नहीं डाली, क्योंकि अब उसे उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। एक दिन मिलिट्री कैंप वहां से जाने लगा। इससे बेन्नेट्स की छोटी बेटी लिदिया बहुत परेशान हो गई। वह विकहैम को बहुत चाहने लगी थी। उसने अपने पिता से कहा कि उसे ब्राइटन जाने दे, जहां उनके फैमिली फ्रेंड रहते थे। दरअसल वह वहां विकहैम से मिलना चाहती थी, क्योंकि उसकी रेजिमेंट अब ब्राइटन में पोस्टेड थी। अगली गर्मियों में एलिजाबेथ फिर से लंदन जाती है। इस बार वह अपनी आंट गार्डिनर के पास रुकती है। एक बार गार्डिनर पेम्बरली जाते हैं, जो डार्सी का खुद का एस्टेट था। एलिजाबेथ को पता चलता है कि डार्सी बाहर गया हुआ था, इसलिए वह वहां जाने के लिए राजी हो जाती है। पेम्बरली एस्टेट को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यह महलनुमा था,
और वहाँ बड़े बड़े बाग बागीचे थे। वहाँ के नौकरों ने बताया कि उनका मालिक डार्सी बेहद दयालु और खुले दिल का था और हमेशा उनकी मदद किया करता था। अचानक तभी डार्सी वहाँ आ जाता है। वह उन सबसे बहुत ही शालीनता से मिलता है और उनकी बहुत खातिरदारी करता है। एक दिन एलिजाबेथ को घर से लेटर मिलता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन लिदिया विकहैम के साथ भाग गई थी। यह सारे परिवार के लिए शर्म की बात थी। वह जल्दी से घर के लिए रवाना हो जाती है। मर बेन्नेट और मिस्टर गार्डिन लिदिया को लाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाद में मिस्टर बेन्नेट खाली हाथ लौट आते हैं। उन्हें लिदिया कहीं नहीं मिलती है। जब बेन्नेट परिवार की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, तो उन्हें मिस्टर गार्डिंगर का लेटर मिलता है। उन्होंने बताया था कि लिदिया और विकहैम का पता चल गया था और विकहैम लिदिया से शादी करने के लिए एक सालाना इनकम पर तैयार हो गया था। बेन्नेट परिवार सोच रहा था कि यह सब मिस्टर गार्डिंगर ने किया था, लेकिन एलिजाबेथ को पता चल गया कि यह सब डार्सी की वजह से ही संभव हुआ था। इससे बेन्नेट परिवार की इज्जत बच गई। शादी के बाद विकहैम और लिदिया सबसे मिलने घर आए, लेकिन बेन्नेट परिवार उनसे ज्यादा खुश नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने विदाई ली और नॉर्थ इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए, जहां विकहैम की नई पोस्टिंग हुई थी। कुछ समय बाद चार्ल्स और डार्सी फिर से नेदरफील्ड रहने आ गए। चार्ल्स और जेन फिर से मिलने लगे। इस बार वे अपने रोमांस को लेकर काफी सीरियस थे। उधर डार्सी भी बेन्नेट परिवार से मिलने जाने लगा, लेकिन उसने एलिजाबेथ से ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर वह मन ही मन उसे चाहता था। एक दिन चार्ल्स ने बेन्नेट्स के यहाँ जाकर जेन का हाथ मांग लिया। इससे सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने इस मौके को सेलिब्रेट किया। एक दिन डार्सी की आंट लेडी कैथरीन भी नेदरफील्ड आई। वह एलिजाबेथ से मिली और बोली कि उसने सुना है कि डार्सी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसने कहा कि एलिजाबेथ का घराना डार्सी के लिए सूटेबल नहीं है। उसने एलिजाबेथ से कहा कि प्रॉमिस करो कि डार्सी से शादी नहीं करोगी, लेकिन एलिजाबेथ ने कॉन्फिडेंस के साथ मना कर दिया और बोली कि वह अभी डार्सी से एंगेज तो नहीं है, लेकिन वह अपनी खुशी के खिलाफ कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकती। यह सब सुनकर लेडी कैथरीन जल भुनकर वहां से चली गई। जब उसने यह सब बातें डार्सी को बताईं तो वह मन ही मन खुश हो गया। कुछ समय बाद डार्सी एलिजाबेथ के साथ वॉक पर जाता है। वहां वह कहता है कि अभी भी एलिजाबेथ के लिए उसकी फीलिंग्स बदली नहीं है। इसके साथ ही वह फिर से उसे प्रोपोज करता है। एलिजाबेथ इस बार खुशी खुशी उसका प्रोपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यह न्यूज़ पता चलने पर सारा परिवार खुश हो जाता है। कुछ समय बाद जेन और चार्ल्स तथा एलिजाबेथ और डार्सी की शादी हो जाती है। सब लोग कई दिनों तक सेलिब्रेशंस का आनंद उठाते हैं। तो इस तरह मिसेस बेन्नेट की तीन बेटियों की शादी हो जाने से उनकी चिंता कुछ कम हो जाती है।